गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे? ठीक है, चलिए आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, भारतीय नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा चीज आप अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि नागरिकता कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, इस संविधान के बारे में आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जरूर पढ़िएगा। तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, ट्वेल्थ जो भी लड़के 5वें कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अच्छा चीज का उठाए। उस समय एक वीडियो भी बनाया हूँ, छोटा बहुत किस कौन कौन नौकरी तैयारी कर सकते हैं, उस पर आप लोग जरूर फोकस करिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो संविधान से पहले एक चीज मैं बताऊंगा। संविधान से पहले शायर ने क्या एक शायरी कहा है कि मैं तुम्हारी हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं भारत के संविधान को बनाने वाले को सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, और सभी ग्रुप के उनके फ्रेंडों से उनका डॉक्टर भीम अम्बेडकर को मैं चरण स्पर्श भी करता हूँ। ठीक है, जो संविधान इन्होंने इतना अच्छे जबरदस्त तरीके से पढ़ाया, कभी आप वक्त मिले तो उसमें बताओ संविधान जरूर पढ़िएगा पूरी लाइफ में। अगर ये नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, समझ जाइए। भारत का संविधान बहुत तगड़ा संविधान माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता तीन प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए नागरिकता किसी का इंडिया में नागरिकता तीन प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो पर्सन, क्या एक पर्सन, एक सिटीजन, एक माइनॉरिटी। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सिटीजनशिप में नागरिकता का। ठीक है, नागरिकता का सबसे पहले वर्णन जो किया था ना, वो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, वो अरस्तु किया था। ठीक है, नागरिकता का सबसे पहले वर्णन अरस्तु ने किया था। देखिए ये 22 भाग के 2 अनुच्छेद अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 से 11 तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहले लोग पुराने वाला पढ़ेंगे, जब हमारा देश आजाद हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, उस समय जो मतलब नागरिकता कैसे आदमी कैसे मतलब जाने कि उस देश हमारा गुलाम था, आजाद कर नहीं था, तो कैसे हम लोग मानते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक है। ठीक है, तो 5 बेसिस के आधार पे ऐसा तो बनाया गया कि 5 बेसिस के आधार पर भारत के नागरिकों को मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हम 26 जनवरी 1950 वाला पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, अभी बाद में पढ़ाएंगे। देखिए ये क्या मैं ऊपर लिखा हूं भारतीय नागरिकता सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955। ठीक है, मैं 26 जनवरी 1950 5 साल बाद में पढ़ा 1955 मैं बाद में बताऊंगा, संशोधन किया गया। ठीक है, कुछ गलतियां सब में होती है। ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसको सुधारा गया। ठीक है, अभी मैं पहले जब 26 जनवरी 1947 या 1950 में देश स्वतंत्र हुआ, उस समय जो संविधान बनाया गया था, थोड़ा बहुत हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मैं वो चीज आपको बताता हूँ क्या क्या कहा गया, क्या भारत के नागरिक को। ठीक है, देखिए पहला, संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में मतलब संविधान के स्टार्टिंग टाइम में जो 26 जनवरी 1950 उस टाइम कैसे माना जाएगा उसे देखिए। संविधान प्रारंभ अनुच्छेद 5 में आर्टिकल 5 में सबसे पहले यह शर्त रखा गया, 3 शर्तें रखेगी। पहला शर्त यह था कि उसका जन्म भारत में हो, तो मान लिया जाएगा भारत का नागरिक है। ठीक है, उसका जन्म होगा भारत में, उसको मान लिया जाएगा भारत का नागरिक को। नंबर 2 दूसरा शर्त रखा गया, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, उसको मान लिया जाएगा कि वो भारत का नागरिक है। नंबर तीसरा, संविधान लागू 5 साल पहले भारत में रहता हो। संविधान लागू होने से पहले मतलब 1950 में लागू हुआ, 1945 मानिए, उसके पहले अगर 5 साल जो भारत में रह रहा था उसको मान लिया जाएगा वो भारत का नागरिक है। ठीक है, ये तो आर्टिकल 5 में इतना बातें कहा गया। आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 में 3 बातें ही कही गई। ठीक है, ये तीनों बातें मैं आपको सामने लिख दिया छोटा छोटा स्क्रीन में। ठीक है, अब हम आर्टिकल 6 देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 6 देखते हैं, आर्टिकल 6। ठीक है, आर्टिकल 6 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान में जो रहते थे वो जो भारत मतलब कई लोग मतलब जब लड़ाई हो रहा था ना, तो कुछ लोग पाकिस्तान में भी चले गए। ठीक है, तो उनके लिए 2 शर्तें रखा गया। ठीक है, देखिए 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 पहले, पहले मैं बोल रहा हूँ पहले जो भारत में रहता है उनको तो नागरिकता आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो है 19 जुलाई 1948 के बाद जो आया उस पर कंडीशन रखा गया, परमिट रखा गया कि भैया वो परमिट मतलब परमिट एक फॉर्म होता है, वो अपना भर के आएगा जो नागरिकता ले सकता है। वो भी 6 महीने बाद उसको नागरिकता मिलता था। ठीक है, जो पाकिस्तान में चले गए थे लोग ना, अगर वो आना चाहते थे भारत तो आएंगे लोग, लेकिन कोई परमिट फॉर्म भरना पड़ता था, उसको 6 महीने बाद उसको नागरिकता दिया जाता था कि भैया ये आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, इसका भी कोई खास महत्वपूर्ण उत्तर नहीं है। ठीक है, 6 और 7 को उतना भी महत्वपूर्ण हम नहीं देंगे। ठीक है, अब ये सब हटा दिया गया। ठीक है, अब ये 1955 वाला चल रहा है। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, ये देखिए आर्टिकल नंबर 7 अनुच्छेद नंबर 7 में क्या कहा गया, अनुच्छेद नंबर 7 में ये कहा गया 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया किंतु वापस जाए तो रजिस्ट्रेशन करा के जाए। ठीक है, ये कहा गया। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद कई लोग देखे झगड़ा होने वाला है भैया, तो वो लोग चले गए वो पाकिस्तान, लेकिन वो अगर वापस आना चाहते हैं ना
तो उनको यहाँ परमिट लेना पड़ता था, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, ठीक है। इतना चाहिए। अभी 7 और देखिए 6-7 को उतना इंपॉर्टेंट देंगे, ठीक है। ये सब परीक्षा में पूछता नहीं है, ठीक है। जनरली ये छोटा सा था, ठीक है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर बहुत खतरनाक है। देखिए भारत के बाहर, मान लीजिए कोई भारत के बाहर कोई बच्चा उससे होगा, चाहे बाहर रहेगा, तो अभी तो यहाँ कहा गया उसका जगह भारत में, उस भारत नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई भारत के बाहर रहता है, उसको कैसे नागरिकता दिया जाएगा? उस समय तो कोई विदेश में रहते होंगे ना, कोई विदेश में अपना चला रहे थे आंदोलन, उनको कैसे माना जाएगा? उनको इस बेस पे माना गया कि उनके माता पिता भारतीय हो, उनको मान लिया जाएगा वो भारत का नागरिक है, ठीक है। उनके माता पिता अगर भारतीय हो, उनको मान लिया जाएगा भारत का नागरिक है, ठीक है। आगे देखो अनुच्छेद नंबर 9 में आर्टिकल 9 में ये कहा गया है, मेरे भाषा में बता रहा हूँ, सटलत गैर, उसमें एक चीज कहा गया है, विदेशी नागरिकता। अगर मान लीजिए आप इंडिया में हैं, कहीं जाके बाहर विदेशी नागरिकता ले लेता, आपकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाषा में सटलत गैर, आपको किसी और देश की नागरिकता अगर ले रहे हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 10 में देखिए नागरिकता बना रहना, नागरिकता बना रहना। मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 10 में आप मान लीजिए इंडिया में, आप कह रहे चाइना जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे दशा में, ठीक है, ऐसे दशा में अपने नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। सोच लीजिए आप अपने कंट्री में हैं तो अपने कंट्री को जिंदाबाद करना पड़ेगा, दूसरे कंट्री को जिंदाबाद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आर्टिकल 11 में देखिए, आर्टिकल 11 में क्या है? आर्टिकल 11 में सिर्फ ये कहा गया नागरिकता कानून संसद बनाएगी, नागरिकता कानून संसद बनेगी। संसद में बहुत सारे मंत्रालय, कौन मंत्रालय बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा, ठीक है। नया नया कानून जो भी बनाएगा नागरिकता कानून वो संसद बनाएगी, और संसद में कौन सा मंत्रालय बनाएगा? तो गृह मंत्रालय आपको बनाएगा, ठीक है। ये तो 5 हो गया। उस समय 1926 या 1950 का ये मतलब आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब देखिए जो 1955, ये मैं हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के समय में ये पढ़ेंगे सिटीजनशिप ऑफ एक्ट 1955। उस समय भी 5 बेसिस पे बनाया गया क्या? भारत के नागरिक को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1955 में आपको ये बनाया गया, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां थी, ठीक है। जो सुधार किया गया भैया 86 में सुधार किया गया, देखिए यहाँ 86 में सुधार किया गया है, लगभग 31 साल बाद सुधार किया गया, 1955 से 1986 में सुधार किया गया। तो देखिए ये जो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ रहे हैं क्या? सिटीजनशिप ऑफ एक्ट 1955 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1955 तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला सुधार भारतीय नागरिकता सिटीजनशिप 1955 पहला सुधार कब किया गया? तो 1986 में किया गया, ठीक है। बहुत सारी गलतियां थी इसमें, ठीक है, जिसको सुधारा गया। देखिए 5 सुधारा गया है, ये चीज मैं बताता हूँ, ये भी 5 प्रकार से इसको भी सुधारा गया। इस चीज में बहुत सारी गलतियां थी तो फिर इसको सुधारा गया। सबसे पहले 1986 में सुधारा गया, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में, फिर 2019 में सुधारा गया, ठीक है। 2019 वाला बड़ा खतरनाक है, वो एनआरसी वाला है, इधर पर लिखा एनआरसी वाला है। एनआरसी वाला बहुत पुराना मुद्दा था, ठीक है। मोदी जी आए तो हटा दिए, ठीक है। 2 बार नागरिकता लेना पड़ता था, जम्मू कश्मीर का भी और भारत का भी, ठीक है। तो मोदी जी आए सब चीज हटा दी, बहुत बढ़िया काम किए, ठीक है। तो सबसे पहले 1986 में सुधार किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा 1992, फिर 2003, 2005, 2015, फिर 2019 लंबा, वो डीपली पढ़ाएंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं 1986 में सुधार किया गया, 1955 से 1986 में सुधार किया गया, उसके आधार पर कैसे माना जाएगा? पहला जन्म के आधार पे, बाय बर्थ, बेस्ट बाय बर्थ के आधार पे आपको इस पे सुधार किया गया, ठीक है। 1986 में माता पिता इंडिया होने चाहिए, ठीक है। जन्म के आधार पर अगर मान के चलिए आपके माता पिता 1986 में अगर हैं तो उनको जन्म के आधार पर मान लिया जाएगा कि वो इंडियन है, ठीक है। वंश के आधार पे, हम लोग वंश के आधार पे है भाई, वंश के आधार पर भी मतलब मान लिया जाता था कि भाई ये इनकी नागरिकता इंडियन है, ठीक है। वंश के आधार पर भी मान लिया जाता था, ठीक है, वंश। लेकिन ये हमारे पिता उनके केवल वंशज हो, पिता हूं तो ही हो पाएगा, पिता पिता पिता। जैसे फॉर एग्जांपल बता दो, करीना कपूर और सैफ अली खान है ना, उनका लड़का कैमूर है, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, तो उसके पिता है ना भैया, इंडियन है कि नहीं है, तो उसको दे दिया जाएगा नागरिकता, ठीक है, उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत विवाद होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अब जैसे मान लीजिए माता के आधार पर नहीं दिया तो पिता के आधार पर पिता इंडियन होना चाहिए। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे सानिया मिर्जा का शादी हुआ पाकिस्तान में किसी खिलाड़ी से हुआ, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो भैया ये बताइए पिता के आधार पर दिया जा रहा है, वंश के आधार पर दिया, तो
अब उसका लड़का जो पैदा हुआ है वो जब 18 साल का, तो किसके आधार पे होगा कि वो इंडिया नागरिकता लेगा कि पाकिस्तान का लेगा, चाहे तो कोई भी ले सकता है नागरिकता, ठीक है। बाद में इसको संशोधन भी किया गया इसको, ठीक है। आगे चल के आगे देखिए पंजीकरण, ये बाय डेस्टिनेशन हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। अब पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पे होगा। देखिए 7 साल, अगर मान के चलिए कि कहीं आप अमेरिका से यहाँ घूमने आए, आपको इंडिया अच्छा लग गया, आप 7 साल यहाँ रह सकते हैं, कोई अब विवाद ना करे, कोई झगड़ा लड़ाई ना करे, ठीक है। और आपको सारी भाषाएं, मतलब कोई ना कोई एक भाषा आना चाहिए, जैसे मान लीजिए 22 भाषाएं होती हैं अनुसूची में, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, ठीक है। ऐसे करके 22 भाषाएं दिया गया, ठीक है। मेरे को 22 भाषाएं भी याद है, लेकिन बहुत सारा टाइम लगेगा इसमें, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें कोई आपको एक भाषा आना चाहिए, ठीक है। फिर 7 साल आप रह लीजिए, कोई विवाद झगड़ा ना कीजिए, तो आप रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। देखिए देशीकरण, न्यूट्रलाइजेशन के आधार पर भी दिया जाता था। कोई पाकिस्तान के सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है, 10 साल यहाँ रहे हैं, उनको कोई केस भी नहीं है, और उनको इसमें एक शर्त है, आपको कला के क्षेत्र में होना चाहिए, विज्ञान या साइंटिस्ट हो या कला वाला आता हो, सिंगर हो, ठीक है। तो वो 10 साल पाकिस्तान के कोई सिंगर है, ठीक है, उनको भारतीय नागरिकता दिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छे सिंगर है, उनका नाम मेरे को अहमद अंसारी ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है, बहुत फेमस सिंगर है, 10 साल यहाँ पे रहे भी है, ठीक है, तुमको दे दिया गया नागरिकता, ठीक है। आगे देखिए अर्जित भूमि, सिक्किम हम लोग का नहीं भैया था, सिक्किम हम लोग क्या था, सिक्किम हम लोग का अलग था भारत से, उसको जोड़ लिया गया, इसके आधार पर भी भारत की नागरिकता उन लोगों को भी दे दिया गया, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, इन सब से केवल 5-6 क्वेश्चन पूछता है। आज का जो टॉपिक है इन सबसे क्या पूछता है, 5-6 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पहला, भारत का संविधान, ये भारतीय नागरिकता संविधान किस देश से लेगा, ब्रिटेन से लेगा, 85% इससे इसका नकल किया गया, 15% लोग खुद बनाए हैं, ठीक है। किस प्रकार की नागरिकता है भारत की, एक और नागरिकता है, किस प्रकार की नागरिकता है, और दोहरी नागरिकता थी, पता है, जम्मू कश्मीर में, ये जो एनआरसी आया था ना, एमपीआर उस समय था, लेकिन मोदी जी आए तो 2019 को हटा दिए। एनआरसी कब का पुराना है, ठीक है, करोड़ों वर्ष पुराना है, ठीक है। वहाँ दो बार जम्मू कश्मीर नागरिकता लीजिए, इंडिया का नागरिकता, अब सब कोई समान हो गया, एक और नागरिकता हो गया, ठीक है। फर्स्ट संशोधन संविधान में कब किया गया था, भारतीय नागरिकता संशोधन कब किया था, 1986 में, यहाँ बताया हूँ 1986 में। प्राप्ति की विधियां कितनी है भारतीय नागरिकता की, 5 प्रकार से हम प्राप्ति कर सकते हैं, 5 प्रकार से हम भारतीय नागरिक हो सकते हैं, 5 प्रकार से हम चाहे तो भारत नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय आपको भारत नागरिकता देगा, गृह मंत्रालय देगा। कौन सा नागरिकता आपको देगा, मैं नागरिकता गृह मंत्रालय आपको देगा, ठीक है। ये सब लोग बाद में पढ़ेंगे, देखिए ये सब जो टॉपिक है ना, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, सीसीए, एनआरसी, एनपीआर, ये सब लंबा टॉपिक हो जाएगा, हम बाद में चीज पढ़ाएंगे, ठीक है आपको। तो कुल मिला के आप संविधान पढ़िए, संविधान अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन संविधान से कंपटीशन में आता है। मैं तो बहुत अच्छे डीपली से पढ़ा हूँ, बहुत सारा पढ़ा हूँ, तो मेरे को लगभग हर तरीके से मालूम है संविधान से किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो संविधान के बारे में आपको शायरी भी बोला हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया शायर वो कह रहे थे, स्टार्टिंग में ही बोला कि ये सब दोस्तों 5 ही क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन पूछता है। इस प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है, कोई भी तकलीफ नहीं होने वाला है। आप जम के पढ़िए, मेहनत कीजिए, लगे रहिए, आपको कभी कभी सिलेक्शन होगा, नहीं भी सिलेक्शन होगा तो इतना तो गारंटी है। आप खुद देखिए ना, ये बताइए जो आईएएस बनते हैं उनको टीचर पढ़ाते हैं, उनको भी आईएएस बने नहीं बने, वो तैयारी करते हैं, नॉलेज इतना लाए कि खुद कई लोग आईएएस बना दिए। तो आप पढ़ते रहिए, अपने अंदर नॉलेज लाइए, नॉलेज रहेगा तो ही काम आने वाला है दोस्तों, ठीक है। केवल पढ़ाई फोकस कीजिए, दूसरे चीज ध्यान ना दीजिए और अपने कामों में लगे रहिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। दोपहर का टाइम थोड़ा ज्यादा बनने वाला, 2 बजने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सारा काम भी है, मैं सोचा कि चलो भैया इसको मैं रिवाइज कर रहा था, मैं सोचा चलो इसको पढ़ाई देता तो मेरा भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेरा पूरा अच्छे से आर्टिकल 5 के लेवल कहीं से पूछे बता दूंगा, ठीक है। आर्टिकल में मेरा बहुत तगड़ा भी है और मैं डीपली पढ़ता भी हूँ, ठीक है। और आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, मैं छोटे मोटे कंपटीशन में पढ़ाना चालू करूंगा, तो आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ने पे ही फोकस करिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, बाय।